बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले बंद कमरों में किए जा रहे हैं। आपको उसकी तफसील बताता हूँ। जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, पहले ये देख लें, फिर आपको बताता हूँ कि इमरान खान कैसे जहांगीर तीन के आज घर गए हुए हैं और वहाँ की सूरत हाल क्या है और इमरान खान ने वहाँ पे क्या क्या कहा है वो भी बताता हूँ आपको। आप ज़रा ये पढ़ें, मैं आपको ट्वीट बताता हूँ। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, मेरी इतला के मुताबिक अरशद शरीफ पर हमला हो सकता है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सोचना भी मत, बोलना जुर्म, सवाल उठाना गुनाह और जवाब मांगना बदतहजीबी। ये कौन सा नया दस्तूर है? एक और ट्वीट पढ़ें। आरिफ हमीद भट्टी लिखते हैं, सहाफत मुश्किल या नामुमकिन, इमरान रियाज खान समी इब्राहिम के बाद गलीज खेल की तैयारी। या अल्लाह अरशद शरीफ डॉक्टर मोहित पीरजादा समेत दीगर की हिफाजत फरमाना, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ही गर्क कर सकता है। ताकतवर लोग होते हैं साफी नॉर्मली, आपको पता है, लेकिन अभी सूरत हाल यह है कि जो ताकतवर हैं उन्होंने हर बोलने वाले साफी का मुंह बंद करवाने का फैसला किया। इस पर अरशद शरीफ ने एक जबरदस्त जवाब दिया है और ये असल वजह है जिसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। वो वक्त याद करने के काबिल है जब मुनकिरीन हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दें या कत्ल कर डालें या जिला वतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। ये सूरह अनफाल की आयत बताई और इससे हम तमाम मुसलमानों को हिम्मत मिलती है और मिलनी चाहिए भी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की चालें चल रहे थे कुफ्फार, उनको जान से मारने की, उनको मुल्क बदर करने की और तरह तरह की चालें चल रही थी। जब कोई भी हक पे खड़ा होता है तो उसके खिलाफ यही सूरत हाल होगी। ये होती रही है, क़यामत तक ऐसे ही होता रहेगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं कि एक चाल वो चल रहे हैं, एक तदबीर अल्लाह की जात कर रही है। अल्लाह की तदबीर से अच्छी तो फिर किसी की तदबीर नहीं हो सकती। तो हक के साथ जो खड़े होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितने मर्जी दोस्त धमकी दबाव कर लें। ये किया क्यों जा रहा है, ये अगली वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि अभी मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए कि ये किया क्यों जा रहा है, आखिर साफियों को क्यों दबाना है, क्यों तुन के रखना है। सिर्फ रजीम चेंज ऑपरेशन का ये सियासी पहलू नहीं है, इस सियासी पहलू का एक बड़ा पहलू है और उस पर अभी क्योंकि काम जारी है, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको तफसील बताऊंगा। उस पर थोड़ा काम बाकी है, वो करके बताऊंगा। अभी कर दूं बात तो मुकम्मल नहीं होगी। मरियम नवाज ने आज से 9 साल पहले एक ट्वीट किया था जब कराची में कत्लो गारत ज़ाहिर चलती रहती थी और भी हालात थे वहां पे, वैसे भी गवर्नेंस कभी भी ठीक नहीं हुई पीपल्स पार्टी। तो तब ये ट्वीट था, फेलियर शेम, और नीचे साथ उसकी ट्वीट कोट हुई है कि कराची सिचुएशन वो डिटीरिएट हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रोज 100 बंदे भी मर जाएं। तब मरियम शेम कह दिया करती थी। अब नाज़रीन, फ्रेंडली मैच चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप जरा ये देखें सूरत हाल क्या है। ये कराची की सूरत हाल है बारिश के बाद। 15 साल से तकरीबन एक हुकूमत है, एक ही हुकूमत है, एक ही पार्टी की। बुजदार ने 3-3.5 सालों में लाहौर के अंदर इतना काम कर दिया था कि बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए उसने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाना शुरू कर दिए थे। काफी सारे बना दिए थे, शायद कुछ और भी बनने थे, जिससे सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। वो जो शहबाज शरीफ लॉन्ग बूट्स पहनता था, इस बार आपको वो नजर नहीं आएगा, मैं आपको यकीन से कहता हूं, क्योंकि इस तरह का जुल्म होगा नहीं जिस तरह हो रहा है। तो कराची की सूरत हाल ये क्यों है कि 15 साल में कुछ भी नहीं सोचा गया। बड़े बड़े दुनिया के शहरों में भी अगर पानी आ जाए बेबस हो जाते हैं, लेकिन क्या 15 सालों में कोई हल सोचा गया? नहीं सोचा गया। जिन्होंने दावा किया था कि इमरान खान के दौर में वो नाले साफ करते थे, वो सब कुछ करते थे, इस बार रजीम चेंज ऑपरेशन में क्योंकि वो बिजी हैं, इस बार हुकूमत संभाली नहीं जा रही किसी से, तो नाले भी साफ नहीं किए गए। 3 महीने थे इनके पास रजीम चेंज के बाद। इनका काम था कि मानसून का मौसम आ रहा है, प्री मानसून, मानसून सारा जो आता है, इससे पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए थी, नाले साफ होने चाहिए थे, बहुत सारा काम हो सकता था। चलें आप ना वाटर स्टोरेज का इंतजाम करें, और ये तो फौरी तौर पे हो सकता था ना। 15 साल का तो हम क्या रो रहे हैं। लेकिन मसला ये कि इनका रिएक्शन क्या, रिएक्शन ये है कि शहबाज शरीफ तारीफें कर रहा है कि मुराद अली शाह बड़ा जबरदस्त वजीर आला है और मुझे यकीन है कि वो मसला हल कर लेगा, हम भी उनकी मदद करेंगे। मरीम नवाज का ट्वीट आता है कि फौज और पता नहीं वफाक मिलके जो है वो उनको, लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालेंगे और हम फिक्रमंद हैं, और हुकूमत पे पूरा एतबार सब कर रहे हैं क्योंकि ये सारा सेटअप है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी, टिकटॉक पे भी की थी, उसमें मैंने ये कहा था जो वो मैं यहां रिपीट करता हूं। ये गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके फायदे की बात है। अगर आप कीमे के नान पे सौदा भी करते हैं ना अपने वोट का, ये आपके लिए तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 16 जमातों का इत्तेहाद है और न्यूट्रल इनके साथ है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं है। अगर इमरान खान को आज ये शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं सारे मिलके, ये याद रखिएगा,
इमरान खान सिस्टम से आउट। इसके बाद अगले 50 साल इनको इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। होंगे, आपको नजर आएगा इलेक्शन हो रहे हैं, आपके वोट की इन्हें जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जीतेगी तब भी नून लीग और ये मिलके इक्तदार के मजे लेंगे, नून लीग जीतेगी तब भी ये मिलके इक्तदार के मजे लेंगे। फजलुर रहमान के वोट होंगे वो भी इनके हिस्से में आएंगे, एमक्यूएम के वोट होंगे वो भी इनके हिस्से में आएंगे, एएनपी के वोट होंगे वो भी इनके हिस्से में आएंगे। ये सब आपस में मुआहदा कर चुके हैं कि अब हम सब ने कभी आपस में नहीं लड़ना। हम क्यों लड़ते हैं, मिल बांट के खा सकते हैं, मिल बांट के खाएंगे। सो ये जो वोट मांगने के लिए आते हैं ना इलेक्शन से पहले, ये वो भी छोड़ देंगे, आपकी जरूरत इन्हें नहीं रहेगी। ये जो आपसे आईडी कार्ड लेके कोई 2000 देता है, कोई 5000 वोट खरीदता है, ये भी खत्म हो जाएगा। आपकी दिहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, जो दिहाड़ियों पे वोट बेचते हैं ना उनकी दिहाड़ियां भी खत्म हो जाएंगी। बिरयानियां जो ये आपको जलसों पे देते हैं ना, जलसों की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो भी खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान की सियासत से। तो जो आपको कीमे वाला नान और बिरयानी मिलती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। इस मुल्क में सियासत खत्म हो जाएगी, एक मुस्तकिल डिक्टेटरशिप यहां पे कायम होने जा रही है। अगर इमरान खान को रास्ते से ये हटाने में कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान इनके रास्ते की वो आखिरी रुकावट है। अगर मुल्क के लिए नहीं तो अपनी बिरयानी और नान बचाने के लिए ही आप इस बार सही जगह पे वोट दें, एक बार अपनी बिरयानी बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप इनको वोट देते हैं, इन्होंने डिक्टेटरशिप कायम करनी है पाकिस्तान में। 12 से 16 जमातें और न्यूट्रल लीग सब इकट्ठे, गठजोड़, कोई ओपोजिशन नहीं, कोई आपके हक के लिए नहीं बोलेगा, आपको मारेंगे, आपको दबाएंगे, आपको अपने हक के लिए खड़ा नहीं होने देंगे। और ये जो आपको होता था ना कि और जी कुछ नौकरियां बांट दी वोटें लेने की, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो आपको नौकरियों का लालच, गली पक्की करा दी, ट्रांसफार्मर ठीक करवा दिया, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हें आपके वोट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। शहर में इलेक्शन हुआ करेंगे, भरे हुए डब्बे आएंगे और रिजल्ट शाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। पहले ही पता होगा कि इस बार इसकी बारी है वज़ीर-ए-आज़म बनने की, अगली बार इसकी बारी है। पहले भी मोरलेस यही सिस्टम था, आपको लेकिन कुछ बेवकूफ बनाया हुआ था। अब ये आपको बेवकूफ बनाने का जतन भी नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो अपने ही पर्क्स जो है ना, पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं, उन्हीं के लिए निकल आना और सही जगह पे वोट देना, इन चोरों को मुस्तरद कर देना अपनी बिरयानी की खातिर। ठीक है जी, पाकिस्तान की फिक्र अगर आपको नहीं, तो ये तो मैंने आपको बात बता दी। कराची का आपको हाल बता दिया। ये क्यों बताया मैंने आपको, जिन्होंने कराची को तबाह किया अंदरूनी सिंध चले जाएं तो आपको लगेगा कि आप कोई पुराने दौर में आ गए, कोई 300-400 साल पुराना कोई जो है ना इलाके हैं ये, और वहां पे कोई सहूलत नहीं है। थर में बच्चे भूख प्यास से मरते हैं। तो आपको पता है कि एक साहब हैं, द पिक्चर ऑफ शेम जिसे मैं कहता हूं, इनके मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस तस्वीर में नजर आने वाला एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसको हम पे मुसल्लत करने के लिए एक लंबा प्लान तरतीब दिया गया है। इसको सिर्फ अवाम रोक सकते हैं और जद्दोजहद से रोक सकते हैं। पाकिस्तान को सिंध बनाने का फैसला कर लिया गया है, पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लाने का फैसला कर लिया गया है, ताकि हम सब मिल बांट के खाएं। तो अब इन्होंने सोचा है कि क्या जरूरत है आपस में लड़ने की और दिखावा भी करने की, सब मिल बांट के खाते हैं, क्या जरूरत है कि आप अपने हिस्से के लिए लड़ें हमसे, हम अपने हिस्से की, सब मिल बांट के खाते हैं। अब आपको बताता हूं तीसरी चीज, इमरान खान जहांगीर तरीन के आबाई हल्के में जब मैंने देखा, आप देख लें गर्मी की सूरत हाल है, हफ्स की सूरत हाल, इमरान खान के आने से पहले की सूरत हाल आपको, सख्त तपती धूप में हब्स में लोग वहां पहुंचे हुए, और ये इमरान खान के आने से पहले की सूरत हाल थी जब मैंने देखा था। अब तो जलसा हो चुका है, कैंपेन जबरदस्त चल रही है, लेकिन वहां इमरान खान ने फिर वो बात रिपीट की है कि जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इनको कौन बचाता रहा है? इमरान खान ने कहा मैं एक दिन बताऊंगा आपको साहब। ये सब कुछ खुल के अवाम के सामने आ चुका है। अब इमरान खान को नाम लेने की जरूरत नहीं, हम कोई रोटी को चोची बोलने वाले बच्चे यहां नहीं बैठे हुए, सबको सब पता है। तो ऐसे मौके पे अपने मुल्क को बचाने के लिए हमें खुद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में साजिशें होती हैं, मीर जाफर और मीर सादक सियासतदान मिल जाते हैं, कई दफा फौज के अंदर लोग होते हैं, तुर्की में हुआ, अभी इसी लास्ट डेकेड के अंदर हुआ है, धोखा दिया जाता है, बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर किया जाता है। उसको रोकते कौन है? अगर कभी रुका है तो वो अवाम की ताकत से रुका है। इसको समझें अपनी ताकत को। आप निकलेंगे, वोट देंगे, और अगर ये डाका मारते हैं आपके वोट के हक पे, तो फिर आप दोबारा निकलेंगे और ये हक छीन के लेंगे। ऐसे आपको ये सब आज़ादी मिलेगी। वरना मैं आपको बता चुका हूं इनके प्लान्स लंबे हैं, और ये लंबी 50 साल की डिक्टेटरशिप इस मुल्क पे इन्होंने नाफिज कर दी है। अगर हमने इसको अभी तोड़ा ना, जिससे हम डरते हैं, ये जो खौफ का बुत है, इसको तोड़ा ना, और इनको अभी हमने नाकाम ना बनाया, और ये साल इन्होंने अगर निकाल लिया, तो फिर 50 साल तक हम गुलाम ही रहेंगे इन्हीं खानदानों के। कम अज कम 50 साल तक। मैं इसलिए ये फिगर दे रहा हूं कि लोगों की मेमोरी से ये डिफीट निकलेगी नहीं। सिराजुद्दौला को जब शिकस्त हुई थी ना, तो पे दर पे मुसलमान रियासतें जो है ना वो गिरती चली गई थी अंग्रेजों के आगे, यहां तक कि टीपू सुल्तान की बारी आ गई थी।
सो उन्हीं 50 सालों के अंदर आप देख लें कि वो कहां कहां काबिज हो गए थे। एक मेजर शिकस्त जब हो जाती है ना, दोबारा आप उठ नहीं सकते। तो 50 साल तो इस नेशन को कम से कम लगेंगे दोबारा खड़े होने में इस शिकस्त से। तो ये अपने सर्वाइवल की जंग बनाएं, तब आप जीतेंगे, वरना आप नहीं जीत सकते। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। हम सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।